तो क्रेडिट साइड में हम बाय वर्ड का यूज़ करते हैं, तो सभी के सभी पेमेंट्स के आगे आपने बाय वर्ड लगाना है। तो आपने डेट के कॉलम में डेट लिख देनी है, पर्टिकुलर में उस पेमेंट का नाम लिख देना है, जैसे मैंने बताया बाय स्टेशनरी, अगला एक्सपेंसेस टेलीग्राम का है बाय टेलीग्राम, अगला एक्सपेंस चैरिटी का बाय चैरिटी, फिर बाय सोप, ऐसे इस प्रकार से सभी एक्सपेंसेस को आपने यहाँ पे नोट डाउन कर देना है डेट वाइज। और इनका अमाउंट आप टोटल पेमेंट्स के कॉलम में लिखोगे। सभी एक्सपेंसेस का अमाउंट कहाँ लिखना है आपने? टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखना है। देखिए जितने भी अमाउंट था ना, जैसे 200 था, 34 था, 51 था, ये सारा का सारा आपने यहाँ पे लिखना है 200, 34, 51 एज इट इज़, जैसे जैसे उसमें दिया गया है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब इन एक्सपेंसेस को आपने इन हेड्स के अंतर्गत दिखाना है। इन हेड्स के अंतर्गत दिखाएंगे आप। जैसे मान लीजिए सबसे पहला स्टेशनरी का एक्सपेंस है आपका, तो यहाँ देखो स्टेशनरी का हेड बना हुआ है ये, तो यहाँ पे तो इसका अमाउंट आपने लिखा ही लिखा, यहाँ भी लिखोगे स्टेशनरी के हेड में इसका अमाउंट 200। ऐसे अगला एक्सपेंस आपका था टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का हेड ये रहा, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, इसका अमाउंट यहाँ भी लिखोगे आप, यहाँ भी लिखोगे 34। ऐसे अगला हेड है चैरिटी। अब देखो चैरिटी का इसमें कोई हेड नहीं है, ये पोस्टेज है, ये टेलीफोन टेलीग्राम है, ये कन्वेंस है, ये स्टेशनरी है। तो जो एक्सपेंस इनके अंदर नहीं आ रहा है उसको आपने मिसलेनियस में लिखना है। तो देखो चैरिटी का अमाउंट 51 है ना, तो ये मिसलेनियस में लिखा हुआ है, क्योंकि चैरिटी इसके अंदर भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो कहाँ आएगा वो? मिसलेनियस में आएगा। यानी जो खर्चा इन हेड्स में नहीं आ रहा है उसको आपने मिसलेनियस में डाल देना है। तो इस प्रकार से आप सभी के सभी एक्सपेंसेस को, उनका अमाउंट यहाँ भी लिखोगे और हेड वाइज उनको यहाँ भी ट्रांसफ़र करोगे जिस जिस हेड के अंदर वो एक्सपेंसेस आते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखिए जितनी भी पेमेंट्स आपने करी हैं उन सब का कर दीजिए टोटल। तो सभी पेमेंट्स का टोटल यहाँ पे बन रहा है 1417, यानी 1417, यानी 2000 रुपये पैटी कैशियर को मिले थे मेन कैशियर से, उसमें से उसने कितने खर्च कर दिए? 1417 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो बैलेंस कितना बचा? लास्ट में आप निकाल देंगे बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। 2000 में से ये लेस कर दो 1417, तो बैलेंस सीडी आएगा उसके पास 583, 583 रुपये। तो ये बैलेंस सीडी आपको पता लगे कैसे निकाला? इस 2000 में से ये पेमेंट्स को माइनस कर दिया, तो बैलेंस सीडी आ गया। अब इन दोनों का टोटल 2000 हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जितना खर्चा पैटी कैशियर करता है उतने ही पैसे उसे दोबारा से मेन कैशियर से मिल जाते हैं, ताकि उसके पास अगले महीने के शुरू में उतना ही बैलेंस हो जाए जितना उसके पास पिछले महीने था। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये बैलेंस जो हमने बैलेंस सीडी निकाला था 583 रुपये, इसको हम अगले महीने की, जैसे ये जुलाई का महीना था ना, अगला महीना बैठेगा अगस्त, तो अगले महीने की 1 तारीख को 1 अगस्त को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 583। सबसे पहले आपने ये बैलेंस लिखना है। उसके बाद खर्चा कितना किया था उसने? 1417, 1417 का खर्चा किया था। तो इतने पैसे उसे दोबारा मेन कैशियर से मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट में फिर इतने ही बैलेंस कर दो, तो इन दोनों को मिला के फिर 2000 रुपये उसके पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये आगे ट्रांसफ़र करना होता है। जितने हेड्स आपने ये बनाए थे इन सब का भी टोटल कर दो। पोस्टेज का टोटल 185, ऐसे इसका टोटल 171, सभी का टोटल इसी प्रकार से आप 1 बाय 1 कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बुक में, जो आपके पास बुक है उसके अंदर ये हेड्स एक बार देखेंगे एग्जाम्पल में कि कौन कौन से हेड्स यहाँ पर बनाए गए हैं, वही हेड्स आपने अपने सॉल्यूशन में बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग बुक में अलग अलग हेड हो सकते हैं, लेकिन बनाने का मेथड पैटी कैश बुक यही है सभी बुक्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।